क्या आप चाहते हैं कि आपको या आपके घर या आपके दोस्तों को विज्ञान यानी साइंस में 100 में 100 से अंक मिले? तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और शेयर करें। और चैनल पे नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यही प्रश्न बोर्ड की परीक्षा यानी 18 फरवरी को पूछने वाला है। अगर नहीं आए तो आप चैनल को फिर से अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न यानी पहली प्रश्न की ओर। तो पहली प्रश्न क्या है हम देखते हैं। पहली प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ध्यान से पढ़िएगा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो आपका सही आंसर क्या है यानी बी, क्षारीय धातु। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? यानी वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है? तो आपका सही आंसर है सी यानी 0.03%। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, NaOH यानी NaOH क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी सोचिए। तो आपका सही आंसर है सी यानी लवण। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? जल्दी सोचिए, ध्यान दीजिए। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम वादे के साथ कह रहा हूँ कि ये परीक्षा में आने वाला ही प्रश्न है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी सोचिए। तो सही ऑप्शन है ए यानी हार्मोन। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी सोचिए। तो आपका सही उत्तर है शुक्रवाहिका यानी ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, पराग कोश में होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, पराग कोश में क्या होते हैं? तो आपका सही आंसर है डी यानी परागकण। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए जल्दी। तो इसका सही आंसर है डी यानी इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है ए यानी लीवर। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। ध्यान से पढ़िएगा, पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है सी यानी ऑक्सीन। अब देखते हैं अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? ध्यान से पढ़िएगा, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है क्या? जल्दी सोचिए और बताइए। तो सही उत्तर है आपका बी यानी मीटर। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न नंबर 11 नंबर का, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? ध्यान से देखिएगा, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है बी यानी अवतल दर्पण का। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, किस उपकरण में धन यानी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ध्यान से सुनिएगा, किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है कुंडली। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ध्यान से पढ़िएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी सोचिए। तो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी CuSO4 × 5H2O। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन लवण है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नांकित में कौन लवण है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी K2SO4। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो आपका अगली प्रश्न है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है डी यानी
3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ध्यान से सुनिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है CaCO3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या है? तो कह रहा है कि डैश डैश वन संपदा का एक उदाहरण है, यानी वन संपदा का उदाहरण क्या है? तो आपका सही उत्तर है बी यानी लकड़ी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र है आपका ऑप्शन सी यानी C12H22O11। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी यानी मधुमेह। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी सोचिए। तो इसका सही उत्तर है कॉकरोच में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो आपका अगली प्रश्न है यूरो 2 का संबंध है। ये हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी वायु प्रदूषण से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी DDT। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो इसका सही उत्तर है ए यानी हरा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ध्यान से सुनिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है डी यानी प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी सोचिए। तो इसका सही आंसर है सी यानी संवेग। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से सुनिएगा एक बार। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो आपका सही आंसर है ए यानी 0.5 से 1.0 वोल्ट तक। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी यानी सुरंगम। क्या कहा जाता है? सुरंगम। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी सोचिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 6.25 गुने 10⁻18। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर है सी यानी एथीन। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी सोचिए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी नीला। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और है तो आपतन कोण क्या होना चाहिए? जल्दी सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी 50 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होना चाहिए? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी
100 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। निम्नलिखित में से कौन एक वायरस से होने वाला रोग है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है HIV एड्स। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी सोचिए। तो सही आंसर है रसायनानुवर्तन। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, जल्दी देखिए। एड्रीनलिन हार्मोन, फिर से सुनिएगा, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है यानी अस्रावित होता है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका सही आंसर है डी यानी अधिवृक्क ग्रंथि से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ध्यान से सुनिएगा, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी यह सिरका सी गंध देता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग क्या होता है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी सोचिए। तो इसका सही आंसर है आपका सी यानी बैंगनी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। ध्यान से सुनिएगा, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो सही आंसर है डी यानी CO2 H2O और ऊर्जा। CO2 H2O और ऊर्जा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी बैंगनी। हम ज़्यादा क्वेश्चनों की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम 40 क्वेश्चन पर इस वीडियो को अब ख़त्म करेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, आपको देखने में परेशानी ना हो। लेकिन हम आशा करते हैं कि यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और बाकी 40 प्रश्नों की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, जो आपका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। तो आप वीडियो देखना ना भूलें और अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।